अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुरैया अख्तियार। आपको बताना चाहूँगी कि ईद कुर्बा है और खाना भी है और अपनी सेहत को बचाना भी है। बात सिर्फ ये है कि हमें सीखना है कि हमने जो पकाना है कहीं हम उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं डाल रहे जो हमारी सेहत के लिए ख़राबी का बायस बने। तो इस दफ़ा मैं जो टिप देने जा रही हूँ अपने सारे क्लाइंट्स को, अपने सारे व्यूवर्स को, वो ये है कि बग़ैर ऑयल और बग़ैर घी के जितनी भी आपने डिशेस बनानी है मीट की, वो बग़ैर ऑयल के बग़ैर घी के वो बनानी है। और वो कैसे बनानी है, अगर आप बात कढ़ाई की करते हैं तो उसमें ज़रूरत नहीं होती कि आप घी ऑयल डालें। आपने मसाला ज़ात डालने हैं, जैसे हम लहसुन अदरक प्याज डालते हैं, फिर आपने मटन या बीफ जो भी है वो डालना है, टमाटर डाल लेने, दही डाल के प्रेशर कुकर में रखेंगे, हल्की आंच पे बनाएंगे। जब उसका पानी ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा तो उसका ऑयल जो है ना वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो उसको अच्छे से भूनेंगे तो बेहतरीन कढ़ाई तैयार हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप कबाब, कोफ्ते या टिक्के की बात करते हैं, टिक्के तो ग्रिल्ड होते हैं, उसका तो कोई मसला नहीं। कबाब जो होते हैं जैसे चप्पल कबाब हो गए या कोफ्ते हो गए, वो सारे घरों में बनते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो उनको फ्राई करते हैं डीप ऑयल में। तो आपने फ्राइंग पैन में पानी लेना है, उसमें वो कबाब या कोफ्ता डाल देना है। जब वो पक जाए, उसका पानी ख़त्म होने को आ जाए तो आप उसको निकाल लीजिएगा। फिर तवे के ऊपर आपने उसको हल्का सा सौते करना है, ब्राउन कलर आएगा तो ज़बरदस्त होगा। ये चीज़ें बताना चाह रही थी। और कोशिश कीजिएगा कि मीट के साथ आप लस्सी का इस्तेमाल करें, दही का और पुदीने की चटनी का इस्तेमाल करें, सलाद खाएं, सब्जियां खाएं, फल खाएं। फिर आपका गोश्त जो है ना वो आपको कोई नुकसान नहीं देगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये छोटी सी रेसिपी आप सारे लोग तक पहुँचाएंगे, खाएंगे भी, अपना यूरिक एसिड भी नॉर्मल रखेंगे, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा और आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा। थैंक यू।